नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में मदरसों पर बीजेपी प्रवक्ता की सख्त टिप्पणी। शिवम शुक्ला बोले, धर्मांतरण पर सरकार सजग। दमोह मिशन अस्पताल बंद होने पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर जांच की मांग। इंदौर में नो पार्किंग में खड़ी बसों पर कार्रवाई। बस चालकों को दी गई सख्त हिदायत। ओवरलोड बसों पर होगी जब्ती की कार्रवाई। पुलिस की चालानी मुहिम जारी। अशोकनगर में 10 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी पर फूटा जन आक्रोश। सर्व समाज ने किया चक्काजाम, मांगी फांसी। बुलडोजर चलाने की उठी मांग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर एसपी ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। दतिया में रावण दहन की जोरदार तैयारी। 65 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। आईफा स्टाइल में होगी आतिशबाजी। प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर इंदौर से, तीसरी खबर अशोकनगर से, चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो आ रही है दतिया से। आपको बता दें कि पहली खबर जो आ रही है वह आ रही है भोपाल से, जहां पर मदरसों पर बीजेपी प्रवक्ता की सख्त टिप्पणी। शिवम शुक्ला बोले, धर्मांतरण पर सरकार सजग। दमोह मिशन अस्पताल बंद होने पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर जांच की मांग की गई। दूसरी खबर जो आ रही है इंदौर से, जहां पर इंदौर में नो पार्किंग में खड़ी बसों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बस चालकों को सख्त हिदायत दी गई है। ओवरलोड बसों पर जब्ती की कार्रवाई होगी। पुलिस की चालानी मुहिम जारी है। तीसरी खबर जो है अशोक नगर से आ रही है, जहां पर 10 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी पर फूटा जन आक्रोश। आपको बता दें कि बुलडोजर चलाने की मांग उठी है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है दतिया से, जहां पर दतिया में रावण दहन की जोरदार तैयारी देखने को मिली है। 65 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। आईफा स्टाइल में जो है आतिशबाजी होगी। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया है। पहली खबर भोपाल से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को भेजे गए नोटिस के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा है, मदरसों की स्थापना धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन यदि इनमें मजहबी रुख अपनाकर अन्य धर्मों के अल्पवयस्क बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभित किया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस पर नजर रखती है और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाती है। वहीं इस पूरे मामले जो में है, कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने प्रियंका कानूनगो पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दमोह के मिशन अस्पताल को बंद कराना एक अमानवीय कदम था। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। पंकज, मदरसों पर बीजेपी प्रवक्ता ने सख्त टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले में? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है प्रियंका कानूनगो, उनके द्वारा इस पूरे मामले में एक पत्र शिक्षा विभाग के पीएस को लिखा गया है और उसमें ये बताया गया है कि मुरैना और सबलगढ़ और जहां पर यह इस तरह के मदरसे चल रहे हैं जिसमें गैर हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि अभी से पढ़ाई जो है वो इस्लामिक कराई जा रही है, बाद में उनका धर्मांतरण भी कराया जा सकता है। ऐसी संभावना को देखते हुए इस पूरे मामले में जांच के लिए एक पत्र मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा गया है और उसके बाद ही ये पूरे जो चर्चा का विषय बना है वो तैयार हुआ है। इसमें कांग्रेस ने काफी आपत्ति लगाई है। मुकेश नायक का कहना है कि प्रियंका कानूनगो का जो कार्यकाल रहा है, पहले वो बाल आयोग में थे तब भी उनके कार्यकाल में कई उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके वजह से मध्य प्रदेश में काफी दिक्कतें आई हैं और अब वो चूंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में है, उस वहां बैठ करके भी वो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से शिवम शुक्ला का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन इन मदरसों पर पहले से ही बारीक नजर बनाए हुए है और उनकी समय समय पर स्क्रूटनिंग भी हो रही है, उनकी जांच भी हो रही है और यदि ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई। जी, वहीं और कौन कौन से दिग्गज नेताओं के इस मामले में प्रतिक्रिया देखने को मिली है? हेलो
जी, इस पूरे ही मामले में और कौन-कौन से दिग्गज नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, प्रियंका कानूनगो के मामले में अभी किसी भी बड़े नेता ने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। सबका यही कहना है कि चूंकि वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आया हुआ पत्र है और मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के पीएस को वो पत्र लिखा गया है, तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और जहां तक जांच की बात है तो ऐसे सभी मदरसों को जांच में लिया जाएगा और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दी जाएगी। जी, वहीं अब जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर जांच की मांग तेज हो गई है, उनकी तरफ से इस पूरे ही मामले में क्या कुछ कहना रहा उनका? उनका कहना स्पष्ट था। उन्होंने खुद आज जी। सवेरे हम लोगों से पत्रकारों से चर्चा करी फोन पे और उसके बाद उन्होंने खुद एक संदेश बना करके हमें वीडियो संदेश दिया है और उस पूरे संदेश में वो मध्य प्रदेश में पहले से चल रही गड़बड़ियों को जिस तरह से वो उठाते रहे, चूंकि वो विदिशा के रहने वाले हैं इसलिए मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों से भी वो समय समय पर वाकिफ होते रहते हैं और जिस तरह की शिकायतें उनके पास पहुंचती हैं, जैसे भोपाल में पिछले दिनों जो लव जिहाद का शिकार हुई थी लड़कियां टीआईटी कॉलेज की, उस मामले में भी उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ जांच करने की बात कही थी और वो खुद भी एक बार भोपाल आए थे उस मामले को लेकर के। इसके अलावा भोपाल में एक डिस्टिलरी थी जो कि वहाँ नाबालिग बच्चों से काम करवा रही थी, उस पर भी प्रियंका कानूनगो ने कार्रवाई करवाई थी रायसेन जिले में। तो प्रियंका कानूनगो जो है वो मध्य प्रदेश की कई घटनाओं पर नजर रखते हैं। इसके अलावा उनका खुद का सूचना तंत्र है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि लोग उनके पास शिकायतें करते हैं, मतलब राष्ट्रीय बाल आयोग में रहते हुए भी उनके पास शिकायतें पहुंचती थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अभी है वो, उस समय भी उनके पास शिकायतें पहुंच रही हैं। उन्हीं शिकायतों के आधार पर वो कार्रवाई की बात करते हैं। जी पंकज, वहीं इससे पहले भी दमोह का जो मिशन अस्पताल है इसे लेकर के मुकेश नायक अध्यक्ष मीडिया विभाग के जो है अध्यक्ष है, उनके द्वारा पहले भी इस संबंध को उठाया गया था। इस मामले पर इससे पहले भी उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई थी। देखिए, प्रियंका कानूनगो ने दमोह पहुंचकर उस पूरे अस्पताल की जांच करवाई थी और उसमें जिस तरह की गड़बड़ियां निकली थी उन गड़बड़ियों के आधार पर उन्होंने उस पर कार्रवाई करवाई और उस कार्रवाई के चूंकि मुकेश नायक खुद दमोह के विधानसभा से ही आते हैं, तो उनका कहना था कि वो मिशन हॉस्पिटल पर जो कार्रवाई करवाई है प्रियंका कानूनगो ने वो गलत तरीके से गलत कार्रवाई कराई है। यही आरोप पहले भी लगा चुके हैं प्रियंका कानूनगो को और अभी भी आज भी उन्होंने यही आरोप दोहराया है। उनका कहना है कि प्रियंका कानूनगो की नियुक्ति से लेकर के और उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों की एक निष्पक्ष जांच एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन पर होना चाहिए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो राजधानी भोपाल से आ रही थी, जहां पर मदरसों पर बीजेपी प्रवक्ता की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। शिवम शुक्ला बोले कि धर्मांतरण पर सरकार सजग है। दमोह मिशन अस्पताल बंद होने पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका कानूनगो की भूमिका पर जांच की मांग भी जो है आपको बता दें कि तेज होती दिखाई दे रही है। दूसरी खबर इंदौर से आपको बता दें, इंदौर शहर में हाल ही में बस चालकों द्वारा नो पार्किंग क्षेत्रों में अवैध रूप से बसें खड़ी करने की शिकायतें बढ़ गई है, जिसके चलते इंदौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खासकर रेलवे स्टेशन के आसपास के नो पार्किंग क्षेत्र में बसें नियमों की अवहेलना करते हुए खड़ी जा रही थी, जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जय सिमरिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ इंदौर से अधिक जानकारी के लिए। जय, इंदौर में नो पार्किंग में खड़ी बसों पर आज जो है कार्रवाई देखने को मिली है। बस चालकों को सख्त हिदायत भी दी गई है इस दौरान। जी बिल्कुल ऋतिका, इंदौर शहर के अंदर कई दिनों से जो है वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी नो एंट्री में वाहनों के आवागमन की और साथ ही जो नो पार्किंग जोनों पर जो है अवैध रूप से पार्किंग वाहनों को खड़ा किया जा रहा था, भारी वाहनों को खड़ा किया जा रहा था। और ये जो आज इंदौर पुलिस के द्वारा जो बसों पर कार्रवाई की गई है ये इसलिए की गई है क्योंकि कई दिनों से वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी और खास तौर पर इंदौर सिटी के अंदर जो है रेलवे स्टेशन के पास ये बसें जो है अवैध रूप से पार्क की जाती थी, जिन पर आज पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, चालानी कार्रवाई की गई है इनके ऊपर।
जी, कितनी बसों पर चालानी कार्रवाई देखने को मिली है? जी हाँ रितिका, अधिकारियों के अनुसार माने तो तकरीबन 30 से 35 बसों पर इन्होंने चालानी कार्रवाई की है। वहीं बस ड्राइवरों को भी समझाइश दी गई है कि ओवरलोडेड बसें सिटी में से लेके नहीं निकलेंगे। वहीं बसों की स्पीड का भी विशेष करके ध्यान रखने की उन्हें समझाइश दी गई है। और जो पार्किंग में मुख्य जो है इन पर चालानी कार्रवाई, अवैध रूप से जो पार्किंग के अंदर गाड़ी की बसें जो है खड़ी की जा रही थी, उसको लेकर एक चालानी कार्रवाई की गई। तकरीबन इसे बताया जा रहा है एक बस से जो है तकरीबन 1000 से 500 रुपए तक की चालानी कार्रवाई इनके द्वारा की गई है। जी, वहीं इस पूरे कार्रवाई के दौरान एसआई विजय सनोडिया का क्या कुछ कहना था इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी एसआई सिसोदिया सनोलिया का कहना है कि जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उन्हें निर्देश मिले हैं और ये जो कार्रवाई है इंदौर रेलवे स्टेशन स्थित ही नहीं पूरे शहर भर में की जा रही है। वहीं पुलिस अब आने वाले दिनों में जो है शहर को कहीं ना कहीं यातायात मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है कि शहर के अंदर यातायात जो है बाधित ना हो, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना बने, जिसको लेकर इंदौर पुलिस लगातार काम कर रही है। वहीं यह बस चालकों को भी एक कार्रवाई से कहीं ना कहीं समझाइश दी गई है। वहीं पूर्व के अंदर जो हादसे हुए हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है और जो इंदौर पुलिस की ये कार्रवाई है निरंतर जारी रहेगी। जी, वहीं जो अगर बात करें इंदौर की ट्रैफिक की, लगातार देखा जाता है यातायात जो है इंदौर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसे और सुगम बनाने के लिए जिस तरह से इंदौर में यात्रियों को सुविधा हो उसे लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे आगे? जी बिल्कुल रितिका, जिस तरह से हम देखते हैं कि शहर के अंदर कई चौराहों पर यातायात जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन कई मुख्य चौराहों पर यातायात जवान मौजूद नहीं रहते हैं, तो उस चीज का फायदा उठाकर जो है वाहन, या हम 2 पहिया वाहन चालक की बात करें या 4 पहिया वाहन चालक की, वो लोग जल्दी समय पर पहुंचने के लिए नो एंट्री का उपयोग करते हैं और नो एंट्री के अंदर अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, जिससे यातायात जाम होता है। उन्हीं चीजों को लेकर जो है यातायात पुलिस अब लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो है हर यातायात चौराहे पे लगाए गए हैं। ई चालन की जो है सुविधा बढ़ा दी गई है। पुलिस जवान जो आजकल ऑनलाइन चालन काट रहे हैं, अगर कोई वाहन चालक उनसे उज्जवल करता है, लड़ाई झगड़े करने की स्थिति करता है, तो पुलिस जवान जो इनका ई चालन बनाते हैं और ई चालन जो है कोर्ट के माध्यम से वाहन चालकों के घर पर पहुंचता है। इससे कहीं ना कहीं एक चीज साफ समझ में आती है कि इंदौर पुलिस जो है अब यातायात सुधार को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सतर्क है और सख्त जो है निर्णय अपना रही है, जिसको लेकर अब इंदौर जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इंदौर जो है यातायात ट्रैफिक जैसी समस्याओं से मुक्त होगा और जल्द ही वाहन चालकों को आवागमन में राहत मिलेगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में नो पार्किंग से में खड़ी बसों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बस चालकों को सख्त हिदायत दी गई है। ओवरलोड बसों पर जब्ती की कार्रवाई होगी। पुलिस की चालानी मुहिम जारी है। तीसरी खबर अशोकनगर से। अशोकनगर जिले के नए सराय थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मुकबधिर बच्ची से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे जिले को झंझोड़ कर रख दिया है। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर हुए इस बर्बर वारदात के खिलाफ जो है सर्व समाज और प्रजापति समाज सड़क पर उतर आया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोकनगर से जुड़ चुके हैं आशीष मालवीय। आशीष, अशोकनगर से 10 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया था, वहीं इसे लेकर के आज अशोकनगर से प्रदर्शन भी देखने को मिला है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, बीते 2-3 दिन पहले अशोकनगर जिले के नईसराय थाना अंतर्गत एक गांव में यह दुखद घटना हुई थी, जहां पर एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के ही 3 लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही घटना के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आरोपियों के गिरफ्तार होने के बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी और दुख भी है। सबका कहना है कि नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और इस पावन त्योहार में जहां देवी की उपासना की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, और इस दौर में अगर 10 वर्षीय जो बालिका है वो मूक बधिर है और उसके साथ इस तरह का सामूहिक दुष्कृत्य किया जाए, ये कहीं भी समाज में स्वीकार नहीं है। तो इसी मामले से दुखी होकर अशोकनगर सर्व समाज और प्रजापति समाज के लोगों ने आज एकत्रित होकर
एक रैली निकाली पूरे शहर में और हाथों में तख्तियां लेकर सारे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने, उन्हें फांसी दिलाने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ऐसा कानून बनाने के अलावा उन्होंने जो पीड़ित बच्ची है उसके इलाज के लिए 1 करोड़ की मांग की है। साथ ही साथ उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में सभी को दिलासा दिलाया है कि ये पूरी जो घटना है ये पूरे समाज को जो है दुखद करने वाली घटना है। तो ऐसे में इस मामले में ऊपर भी पत्र भेजे जाएंगे और पूरा जो संवेदना है प्रशासन की वो उस परिवार के साथ है। जी रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी अशोकनगर से, जहां पर अशोकनगर में 10 वर्षीय बच्चे से दरिंदगी पर जन आक्रोश फूटा है। सर्व समाज ने चक्का जाम किया, फांसी की मांग की, बुलडोजर चलाने की उठी मांग, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। चौथी और आखिरी खबर आ रही है दतिया से, जहां पर दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में दशहरा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष रावण दहन कार्यक्रम को भव्य रूप देने की योजना बनाई गई है, जिसमें आईफा अवार्ड की तर्ज पर जबरदस्त आतिशबाजी की जाएगी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ दतिया से विजय गोस्वामी जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर विजय, दतिया में रावण दहन की तैयारियां जो है जोरों शोरों से देखी जा रही है, वहीं 65 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है दशहरे पर्व को लेकर? दशहरा पर्व को लेकर दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों पर है। यहाँ आईफा अवार्ड की तर्ज पर आतिशबाजी की जाएगी। वहीं यहाँ 65 फुट का जो रावण होगा और कुंभकर्ण मेघनाथ के 55 फुट के पुतले दहन किए जाएंगे। इसके बाद आज जो कलेक्टर है स्वप्निल बनखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा दोनों आज स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पुलिस ने सुरक्षा यातायात पार्किंग दर्शक दीर्घा एवं समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों के साथ विस्तृत जानकारी लेकर बैठक भी की है। जी, वहीं जायजा लेने के दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी सुरक्षा को भी लेकर? उन्हें ट्रैफिक और जो दर्शन दीर्घायु है उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको अलग से रखा जाएगा, ठीक है। और जो दर्शन दीर्घायु है जो स्टेडियम का ग्राउंड है वहाँ करीब 5000 कुर्सियां होंगी, जहाँ जो दर्शक होंगे उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। जी, वहीं ये बात भी सामने आई कि आईफा स्टाइल में जो है आतिशबाजी की बात सामने आई है, तो कितनी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और किस तरह से व्यवस्था देखने को मिलेगी? पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बना तैयारियां कर ली है और जो आईफा अवार्ड की तर्ज पर जो आतिशबाजी होगी उसमें करीब 30 से 40 हजार लोगों की आने की उम्मीद है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी दतिया से, जहां पर दतिया में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। 65 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, आईफा स्टाइल में आतिशबाजी होगी। प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।